दोस्तों, बनारस में पैदा होने के अनगिनत सौभाग्यों में से एक है गली गली में भगवान के साक्षात दर्शन होना। बचपन से चाहे स्कूल जाना हो, कोचिंग जाना हो, बाजार जाना हो, हमेशा बरगद के पेड़ों के नीचे लाल देह धरे बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन सुलभ होते हैं। मंगलवार और शनिवार को रामचरितमानस की मधुर ध्वनि माया रूपी दैनिक जीवन के मरुस्थल में हरियाली की तरह मन को शीतल करती रहती है। गोस्वामी तुलसीदास रचित कालजयी रामचरितमानस का एक प्रसंग आज आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सही रूप में ग्रहण करने पर यह प्रसंग आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और जीवन में आने वाली दुविधाओं से हमारी रक्षा करता है। इस प्रसंग में भगवान राम माता सबरी से नवधा भक्ति या नव विद्या भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, हे माता सबरी, मैं आपसे यह नव विद्या भक्ति कहता हूँ, जिसको आप ध्यान पूर्वक सुने और मन में इसका विचार करें। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, पहली भक्ति है कि हमेशा संतों का अर्थात सदाचारी लोगों का साथ रहे। दूसरी भक्ति है प्रभु कथा अर्थात ऐसी कथाएं जो हमें जीवन के आदर्शों की प्रेरणा देती है, उनमें रति अर्थात प्रेम रखे। तीसरी भक्ति है अमान अर्थात मान या अहंकार को त्याग कर अपने गुरु का सम्मान करना। चौथी भक्ति है अपने जीवन से कपट और छल का त्याग कर प्रभु का अर्थात आप जिसको भी आदर्श मानते हैं उसका गुणगान करना। पांचवी भक्ति जो कि वेदों में प्रकाशित की गई है, प्रभु के मंत्र का जाप अर्थात जो भी आपका आदर्श है उसके विचारों का बार बार मनन करना, जिससे आपकी एकाग्रता आपके आदर्श से भटके नहीं। छठी भक्ति है अपने शील अर्थात चरित्र के निर्माण के लिए सदा प्रयत्नरत रहना और जीवन के अनेकों कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्मों से एक वैराग्य बनाए रखना। भगवत गीता में भी यह महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के रूप में दोहराया गया है। इसके साथ साथ हमेशा स्वयं को सज्जन धर्म यानी अच्छे कामों में ही निरत अर्थात व्यस्त रखना चाहिए। प्रभु श्री राम माता सबरी को आगे बताते हैं कि सातवीं भक्ति है इस पूरे जगत को हरि अर्थात अपने प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति के रूप में देखना और सभी से उतना ही प्रेम करना। संत अर्थात ज्ञानी और अच्छे काम करने वाले लोगों को हरि से भी अधिक समझना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि यहाँ स्वयं भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि ज्ञानी और सज्जन लोगों को भगवान से ऊपर माने। आज जब राजनीति के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जाता है, तब भगवान की यह विनम्रता अवश्य याद रखनी चाहिए। प्रभु श्री राम आगे कहते हैं, आठवीं भक्ति है संतोष का लाभ लेना और सपनों में भी दूसरों के दोष न देखना। दोस्तों, आज जब स्कूल के दिनों से लेकर पूरे जीवन भर हर जगह सर्वश्रेष्ठ होने के लिए आवश्यकता से अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, यह उक्ति हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान श्री रामचंद्र आगे कहते हैं, नवी भक्ति सबसे सरल और सहज अवस्था में आती है। इस अवस्था में मनुष्य समस्त छल कपट को त्याग कर संसार के सभी आडंबरों से मुक्त होकर बिना सुख दुख से प्रभावित हुए अपने आदर्श में परम विश्वास रखता है और अंततः निर्वाण को प्राप्त करता है। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह नव विद्या भक्ति माता सबरी को बताई, जिसे माता सबरी ने आदर के साथ अपने मस्तिष्क में ग्रहण किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा दिए गए माता सबरी को नव मार्ग भक्ति के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।